सोर्स मटेरियल के आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का सपना देखने वालों के लिए एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे जीरो टू ब्रांड ई कॉमर्स रोडमैप के बारे में। अगर किसी के पास बजट बहुत कम है और इस फील्ड की कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं है तो बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। ये रोडमैप एकदम परफेक्ट गाइड है। तो चलिए बिना किसी देरी के डेटा और स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हुए इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और एक बहुत ही क्रूशियल सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे नए ई कॉमर्स सेलर्स एक भी ऑर्डर आने से पहले ही अपना पूरा बजट जला बैठते हैं। असल में होता यह है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे स्पॉन्सर्ड एड्स और ढेर सारी महंगी इन्वेंट्री में पैसा फंसा देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। इस चर्चा के जरिए हम यही समझेंगे कि कैसे एक ज्यादा स्मार्ट और पेशेंट अप्रोच अपनाकर शुरुआत में ही होने वाले इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। सक्सेसफुल बिगिनर्स जिस रोड मैप को फॉलो करते हैं उसे हम 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला स्टेप है इंटरनेट पर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिल्कुल फ्री में रिसर्च करना। दूसरा, जेनेरिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करना। तीसरा, अपनी ग्रोथ को तेज करने के लिए मार्केटप्लेस फुलफिलमेंट का फायदा उठाना। और आखिर में एक ट्रेडमार्क लेकर अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनाना। ये पूरा सफर एक शानदार इवोल्यूशन है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक सक्सेसफुल ब्रांड ओनर बनने तक का। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्टिंग स्मार्ट एंड चीप। तो शुरुआत कैसे करनी है? देखिए, नए सेलर्स को पहले ही दिन ब्रांडिंग या ट्रेडमार्क बनाने के भारी भरकम चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इसके बजाय जेनरिक प्रोडक्ट्स यानी नॉन ब्रांडेड आइटम्स बेचने चाहिए। मार्केटप्लेस से बहुत आसानी से GTIN एग्जेम्पशन लेकर इन्हें लिस्ट किया जा सकता है। यहाँ मेन पर्पस रातों रात पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सिस्टम की बारीकियों को समझना है। पेमेंट्स कैसे आते हैं, कस्टमर रिटर्न्स कैसे हैंडल होते हैं और ऑर्डर पिकअप कैसे काम करता है। मानकर चलिए कि ये एक असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसे अवॉइड करना है। बहुत से लोग शुरुआत में ही कुर्तीज या कपड़ों जैसे प्रोडक्ट्स ले आते हैं जिनमें ढेरों साइज, कलर्स और डिजाइन्स यानी वेरिएशंस होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट्स नहीं बिके तो सारा का सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसकी जगह जो ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो है लो कॉस्ट और लो वेरिएशन वाली इन्वेंट्री के साथ शुरुआत करना। सस्ती इन्वेंट्री लाकर एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ताकि अगर कोई प्रोडक्ट ना भी चले तो बहुत ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। अब आते हैं हमारे अगले फेज पर, परफेक्टिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा और कड़वा सच है जिसे कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो दिखता है वो बिकता है। अगर किसी सस्ते मोबाइल से बिना अच्छी लाइटिंग के अजीब से एंगल से फोटो खींचकर डाल दी जाए तो प्रोडक्ट शायद ही कभी बिकेगा। खराब क्वालिटी की प्रेजेंटेशन लिटरली एक प्रोडक्ट लिस्टिंग को पूरी तरीके से मार देती है। इसीलिए हर एक लिस्टिंग को हाई क्वालिटी फोटोग्राफी, डिटेल बुलेट पॉइंट्स और एक बेहतरीन इंगेजिंग डिस्क्रिप्शन के साथ ऑप्टिमाइज करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि ऑनलाइन बायर प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेकर नहीं देख सकता। एस्टैब्लिश्ड सेलर्स की भीड़ में स्टैंड आउट करने और ऑर्गेनिक इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए प्रेजेंटेशन का एकदम प्रोफेशनल होना बेहद जरूरी है। हमारा तीसरा सेक्शन है नेविगेटिंग प्रमोशंस एंड रिव्यूज। यहाँ एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा है जहाँ अक्सर नए सेलर्स फंस जाते हैं। जब कोई नया सेलर किसी मार्केटप्लेस से जुड़ता है तो उसे अक्सर फ्री स्पॉन्सर्ड एड क्रेडिट्स मिलते हैं। एक्साइटमेंट में बिगिनर्स तुरंत इन क्रेडिट्स को खर्च कर देते हैं और फिर अपनी जेब से पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। नतीजा, ऑर्डर्स आते नहीं और पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके बजाय जो सही और ज्यादा सेफ अप्रोच है वो है ऑर्गेनिक प्रमोशंस और कूपन्स का इस्तेमाल करना। अब ये ऑर्गेनिक प्रमोशंस आखिर हैं क्या? ये बेसिकली ऑर्गेनिक डील्स, डिस्काउंट कूपन्स और कॉम्बो ऑफर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपये का सामान लेने पर 50 रुपये की छूट। नए सेलर्स के लिए बिना स्पॉन्सर्ड एड्स में पैसे बहाएं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने और शुरुआती ऑर्डर्स जनरेट करने का ये एक बहुत ही शानदार और बजट फ्रेंडली तरीका है। ऑर्डर्स आने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है रिव्यूज। यहाँ एक सेफ रिव्यू स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत क्रिटिकल है। प्रोडक्ट के पैकेज में 10 रुपए से कम का कोई सस्ता सा गिफ्ट भेजा जा सकता है, एक पोलाइट थैंक यू कार्ड डाला जा सकता है और सोशल मीडिया लिंक्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, कभी भी गलती से भी कस्टमर को ये नहीं लिखना चाहिए कि 5 स्टार रिव्यू दो और कैशबैक मिलेगा। ऐसा करने से मार्केटप्लेस की पॉलिसी सीधे तौर पर वायलेट होती है और अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो सकता है। चौथा सेक्शन है लेवरेजिंग मार्केटप्लेस फुलफिलमेंट।
जब शुरुआती पॉजिटिव रिव्यूज आने लगें तो ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है फुलफिलमेंट सेंटर्स का इस्तेमाल। जिन प्रोडक्ट्स पर अच्छे रिव्यूज आ चुके हैं और जिनकी मार्केट में डिमांड है, उन्हें मार्केट प्लेस के फुलफिलमेंट सेंटर्स यानी उनके वेयरहाउस में भेज देना चाहिए। ऐसा करने से प्लेटफॉर्म्स उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, डिलीवरी फास्ट होती है, बायर्स का ट्रस्ट बढ़ता है और ऑर्डर वॉल्यूम बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होने लगता है। हमारा 5वां और फाइनल सेक्शन, द पाथ टू इंडिपेंडेंस। मार्केटप्लेस पर रिलाय करने से लेकर एक असली ब्रांड ओनर बनने तक का टर्निंग पॉइंट क्या होता है? वो होता है एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। भारत में एक ट्रेडमार्क एक्वायर करने में लगभग 5,000 से 8,000 रुपए का खर्च आता है। ये वो मोमेंट है जहां एक बिजनेस ओनर अपने चुने हुए नीश को लॉक कर लेता है और मार्केट में अपनी एक अलग और पक्की पहचान बना लेता है। एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने के इस फाइनल एवोल्यूशन के 4 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करना। दूसरा, अपनी एक इंडिपेंडेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट तैयार करना। तीसरा, बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस बनाकर उन्हें वेबसाइट से अच्छी तरह लिंक करना। और चौथा, जब ये पूरा इकोसिस्टम सेट हो जाए तब मेटा एड्स रन करके ट्रैफिक लाना। खुद की वेबसाइट होने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आगे चलकर मार्केटप्लेस के भारी कमीशन से बचा जा सकता है। ये असल में एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म विजन है। जब वेबसाइट और सोशल मीडिया रेडी हो जाएं, तो मार्केटप्लेस की प्रेजेंस का इस्तेमाल वेबसाइट को क्रॉस प्रमोट करने के लिए किया जा सकता है। शुरुआत में हो सकता है बायर्स मार्केटप्लेस से ही सामान खरीदें, लेकिन धीरे धीरे जब उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो सीधा इंडिपेंडेंट वेबसाइट पर आकर परचेस करने लगेंगे। ये रातों रात नहीं होता, बल्कि 1 से 2 साल का एक बहुत ही रिवॉर्डिंग सफर है। तो अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। क्या अगला बड़ा ई-कॉमर्स एम्पायर तुरंत प्रॉफिट के पीछे भागने से बनेगा या फिर फ्री में सीखने के पेशेंस से? सोर्स मटेरियल का अल्टीमेट मैसेज भी बिल्कुल यही है। महंगे कोर्सेज या भारी भरकम एड्स में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। फ्री रिसोर्सेज से सीखकर, सस्ते और जेनेरिक प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करके और पूरे सिस्टम को समझकर धीरे धीरे अपने खुद के ब्रांड की तरफ बढ़ना ही सबसे सही और सस्टेनेबल रास्ता है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।